हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अनिल बाम्बू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से, एग्ज़ाम के लिहाज से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम इसके अंदर आज न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उनके बारे में क्या प्रोसेस होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा किस विधि से बनती है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, पहला देखो, नाभिकीय ऊर्जा के अंदर हम बात करेंगे पहला नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, परंपरागत या गैर परंपरागत। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा है? ये जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या? ये आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है, पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ी है और डीजल है, केरोसिन है, ये क्या है? प्रकृति में एक सीमित मात्रा में मौजूद है। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जिसके अंदर क्या आता है? सूर्य आता है, पानी है, पानी से संबंधित है, और हाइड्रल है, उसके बाद टाइडल, हवा की जो एनर्जी है, तो ये सभी क्या है? गैर परंपरागत है। इनकी मात्रा निश्चित नहीं है। ठीक है, ये असीमित है। वैसे ही तो ये किस श्रेणी में आएगा? नाभिकीय ऊर्जा आएगा आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। इनको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है ये। ठीक है, गैर परंपरागत। ठीक है, पहले तो ये याद रखना आपको, चाहे न्यूक्लियर न्यूक्लियर के अंदर कुछ भी आ जाए, न्यूक्लियर विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन, पूछ ले कि ये कैसा स्रोत है, तो ये गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा दो भागों में विभक्त है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे? इनकी अभिक्रिया दो दो भागों में विभक्त है। पहला क्या आता है? देखो, नाभिकीय विखंडन। ये इसके अंदर हर एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। पहला देखो क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, विभक्त होना, टूटना। ठीक है, बिखरा होना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब क्या होना है? विभक्त होना है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, कंफ्यूजन के लिए दोनों नाम आ जाते हैं। नाभिकीय विखंडन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसका जैसे नाम ही है विखंडन। विखंडन का मतलब क्या? विभक्त होना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम कौन सा काम में लेंगे? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 लेंगे काम में। ठीक है, इसके अंदर कौन सा तत्व काम में लेंगे? यूरेनियम 235। अगर हम यूरेनियम 235 के नाभिक के ऊपर क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की बमबारी, इसके ऊपर क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की बमबारी, तो क्या होगा? ये जो यूरेनियम 235 है, ये एक भारी नाभिक है। ये क्या होगा? छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाएगा। ये एक बड़ा नाभिक है, ये किस में टूट जाएगा? छोटे नाभिक में। और यहाँ पे साथ में बहुत सारी ऊर्जा होगी, वो प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब एक बड़ा नाभिक था हमारा, इस नाभिक के ऊपर हमने किसकी बमबारी की? न्यूट्रॉनों की बमबारी की, जिससे क्या हुआ? ये भारी नाभिक छोटे नाभिकों में विभक्त हो गया, और इसके साथ क्या हुई? ऊर्जा भी हमें प्राप्त हुई, बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एक बड़े नाभिक का विखंडन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जो नाभिकीय विखंडन है, ये जो अभिक्रिया है, ये कैसी होती है? अनियंत्रित भी होती है और नियंत्रित भी होती है। ठीक है, दोनों प्रकार की ये अभिक्रिया होती है। देखो, हमने बहुत बार सुना है कि परमाणु बम, ये जो परमाणु बम होता है, एटम बम, ये जो परमाणु बम किस पे आधारित होता है?
नाभिकीय विखंडन पे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परमाणु बम जो अभिक्रिया है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जो परमाणु बम है उसकी जो अभिक्रिया है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, और ये याद रखना है जो परमाणु बम है, एटम बम है, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, अनियंत्रित है। ठीक है, अगर परमाणु बम कहीं पे फोड़ा जाता है तो वो क्या अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो परमाणु बम किस पे आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, उसके बाद देखो नाभिकीय विखंडन का, इस अभिक्रिया का और कहाँ पे उपयोग किया जाता है, देखो नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं, जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा बनाई जाती है, जो हमारे आजकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, जैसे और कौन से, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट, वैसे अब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनने लग गए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये नियंत्रित अभिक्रिया पे आधारित है। इसके अंदर जो ये क्या, इसकी जो अभिक्रिया होगी नाभिकीय विखंडन की, वो कंट्रोलेबल है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, किसके, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के। न्यूक्लियर फिजन के दो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला कौन सा, परमाणु बम। परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो नाभिकीय रिएक्टर काम में आते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके अंदर भी कौन सी अभिक्रिया काम में होती है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं हमारे, कौन कौन से, वो देखो। पहला तो ये देखो, परमाणु बम के अंदर, ये परमाणु बम सबसे पहले किसने बनाया, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। परमाणु बम का आविष्कार किया है ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया। अब कब बनाया, 1945 में। 1945 में सबसे पहले परमाणु बम बना था। ठीक है, इसी वर्ष जापान के ऊपर 2 बार परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। ठीक है, तो परमाणु बम किस पे आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम 1945 में बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कैसा है, नियंत्रित है, उसके अंदर कंट्रोल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये कंट्रोल कैसे होगा, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम इसके अंदर क्या है, अलग अलग तत्व और छड़े यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहले देखो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये जो अभिक्रिया होती है इसकी स्पीड को कम कर देता है। मॉड्यूलेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके अंदर मंदक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। भारी जल D2O या फिर ग्रेफाइट, ये दो तत्व हम काम लेते हैं किसके अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मॉड्यूलेटर के रूप में। तो आपको याद रखना है, मंदक के रूप में हम क्या लेते हैं, भारी जल या ग्रेफाइट काम में लेते हैं। और इसके अंदर, इस पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या, कंट्रोल रोड्स लगाई जाती है, नियंत्रित छड़ें लगाई जाती है। वो छड़ी किसकी बनी होती है, बोरोन या बेरिलियम या फिर कैडमियम की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नियंत्रित अभिक्रिया का आधारित है, नियंत्रित अभिक्रिया पे आधारित है। और ये अभिक्रिया कौन सी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इनको कैसे कर सकते हैं, मंदक के रूप में क्या लेते हैं, भारी जल और ग्रेफाइट। और जो कंट्रोल रोड्स है, जो नियंत्रित छड़ें हैं, वो कौन सी होती है, बोरोन या कैडमियम की होती है। ये याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो नियंत्रित छड़ें होती है वो किसकी बनी होती है, कैडमियम की। ऐसे बहुत बार एग्जाम आ जाता है। ठीक है, अब ये देखना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो ये होता है उसके अंदर कौन सा तत्व काम में लेते हैं, यूरेनियम 235। हमेशा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यूरेनियम 235, फिर 236 आ जाएगा, फिर 238 आ जाएगा, 239 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक, यूरेनियम 235, 235, ये काम में लेते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, और परमाणु बम के अंदर भी ये यूरेनियम 235 ही काम में लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और एक क्वेश्चन और, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, तो एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ठीक है, और नाभिकीय रिएक्टर के अंदर भी हम किसकी बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉनों की करते हैं। ये याद रखना आप,
जो ट्रिगर होता है वो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यूरेनियम होता है, यूरेनियम के ऊपर किसकी बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की, ठीक है। और जो ये कंट्रोल रोड है, ये जो नियंत्रित करने वाली जो छड़ें हैं, ये क्या करती है, ये जो रिएक्शन होने के बाद जो कुछ न्यूट्रॉन और बच जाते हैं उनको ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जिससे ये अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन की जो ये अभिक्रिया में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कंट्रोल नहीं होते, इसके अंदर न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लिया जाता है, किसके द्वारा, कंट्रोल रोड के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना, यूरेनियम 235 काम में लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी 1942 में, अमेरिका में, शिकागो में, ठीक है, 1942 में, 1942 में अमेरिका के शिकागो में नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी एनरिको फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर में क्या काम में लेते हैं, यूरेनियम 235 समस्थानिक काम में लेते हैं, ठीक। दोस्तों आगे देखते हैं, हम थोड़ा परमाणु बम के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। परमाणु बम किस पे आधारित है, किस अभिक्रिया पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन पे आधारित है। परमाणु बम कैसी अभिक्रिया है, अनियंत्रित है, ठीक है। अब देखो, परमाणु बम 1945 में बना था, ठीक है, ऑटो हॉर्न ने बनाया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान पर 2 बार परमाणु बम गिराए थे। 1945 में पहली बार हिरोशिमा पे गिराया गया था, दूसरी बार नागासाकी पे गिराया गया था। अब देखो यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, इसका मतलब क्या, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 पर क्या था, हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो उसी दिवस पे क्या, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 6 अगस्त 1945। और उस परमाणु बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से। आगे देखो, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, 6 अगस्त के बाद जस्ट 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिर एक बार एटम बम गिराया गया था। उस एटम बम का नाम क्या था, फैट मैन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नागासाकी इसको याद रख सकते हो, 9 अगस्त नागासाकी, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। दोनों में से अगर आपको एक दिवस याद हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। इनके एटम बम कौन से थे, लिटिल बॉय और ये फैट मैन था। दोनों एटम बम के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, जब कहीं पे एटम बम गिरता है वहां से होने वाली जो हानि होती है, तो वहां पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ उसका बिखराव हो जाता है, ठीक है। परमाणु बम फूटने के बाद वहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व की क्या हो जाती है, बिखराव हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, काली बारिश बोलते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। जो काली बारिश नाम की जो आपदा है वो किससे रिलेटेड है, नाभिकीय विखंडन या फिर बोल सकते हो परमाणु बम से। काली बारिश अगर कहीं पे आ जाए, काली बारिश का मतलब क्या होगा, वहां पे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। रेडियो एक्टिव का जो पदार्थ है उसका बिखराव हुआ है, ठीक है। वो किसकी वजह से, परमाणु बम की वजह से या न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो काली बारिश भी आपको याद रखनी है, रेडियो एक्टिव की वजह से, रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से होता है। हिरोशिमा दिवस, नागासाकी दिवस और इनके एटम बम, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है।